क्या आपने कभी सोचा है, अगर आधी रात को आप अकेले ट्रेन में सफर कर रहे हो, पूरा डिब्बा खाली हो और अचानक आपको किसी के दबे दबे चलने की और हंसने की आवाज सुनाई दे और आप मुड़कर देखते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है और वो आपकी तरफ देख रहा है। सोचिए उस पल आप क्या करेंगे। आज मैं आपको ऐसी ही अपनी साथ हुई एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूं समीर और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। मुझे मुंबई में रहते हुए 3 साल से भी ऊपर हो गए थे। अंधेरी ईस्ट में एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में अकेला रहता था और IT कंपनी में जॉब करता था, वही 9 to 5 वाली जॉब। गांव से आए हुए 2 साल हो गए थे। माँ के फोन पे फोन आते रहते थे। मुझे भी घर वालों की बहुत याद आ रही थी, पर मैं क्या करता, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस के चक्कर में छुट्टी ही नहीं मिलती थी। ऐसे ही फिर फाइनली मार्च के आखिर में एक लंबा वीकेंड मिला। गुड फ्राइडे की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो अब तो जाना ही चाहिए। मेरा गांव छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। छोटा सा गांव है, नाम है देवरी। वहां मेरे माँ बापू, छोटी बहन, चाचा चाची सब रहते हैं। मैं उस दिन बहुत खुश था। 2 साल बाद घर जाने की खुशी अलग ही होती है। गुरुवार की रात 10 बजे की ट्रेन थी, CST से बिलासपुर। मैंने 1 हफ्ते पहले ही टिकट बुक कर लिया था। उस दिन ऑफिस से जल्दी निकला, करीब 6 बजे ही निकला। रूम पर आकर नहाया, बैग पैक किया। माँ के लिए साड़ी ली थी, पापा के लिए एक शर्ट और सोनू के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे। उस दिन खाना बनाने का मन नहीं था तो जल्दी से मैगी बना ली। जल्दी मैगी खाई, रूम लॉक किया और निकल पड़ा। कुर्ला स्टेशन से CST लोकल पकड़ी। थोड़ी भीड़ थी पर मुझे तो आदत हो गई थी। जब CST स्टेशन पर उतरा तब कुछ अजीब सा लगा। आमतौर पे CST स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, स्पेशली रात की लंबी दूरी के ट्रेनों के टाइम पर उस रात प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मैं ही जल्दी आ गया हूं और चल पड़ा प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मेरी ट्रेन थी। वहां पहुंचा तो देखा ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी। मैं अंदर चढ़ गया, मेरा कोच ढूंढा। तभी ना अंदर का सीन देखकर थोड़ा मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि पूरा कोच एकदम खाली था, एक भी पैसेंजर नहीं था। मैं ज्यादा नहीं सोचा, मैंने अपनी सीट ढूंढी, बैग ऊपर रखा और बैठ गया आराम से। मोबाइल निकाला और माँ को व्हाट्सएप किया, ट्रेन में बैठ गया हूं, कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। माँ का रिप्लाई तुरंत आया, ठीक से आना बेटा, रास्ते में कुछ खा लेना। हाँ खा लूंगा, फिक्र मत करना, मैं बोला। स्टेशन के स्टॉल से मैंने कुछ चिप्स के पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल ली थी। मैं मजे से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते खाने लगा। दोस्तों की कुछ स्टोरीज देखी, कुछ रील्स देखी। टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। ट्रेन के हिलने से रियलाइज हुआ कि हम चल पड़े हैं। तब घड़ी देखी तो ठीक 10 बज रहे थे। अभी भी कोच में कोई नहीं आया था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, शांति से सफर हो जाएगा। मैंने ब्रेकिंग बैड शो डाउनलोड करके रखा था, उसको देखने लगा। एक एपिसोड देखा, फिर दूसरा शुरू किया। ट्रेन चल पड़ी थी और विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसमें मुझे नींद आने लगी और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक झटके से नींद खुली। गर्दन में ना दर्द सा हो रहा था। सोचा शायद रॉन्ग पोजीशन में सो गया था, इसलिए दर्द हो रहा होगा। मोबाइल उठाया तो देखा 1:03 हो रहे थे। करीब 3 घंटे सो गया था मैं। कोच में अब भी वही सन्नाटा था, कोई नहीं आया था। यह बहुत ही अजीब बात थी और कुछ स्ट्रेंज सा लग रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ, पैरों में झुनझुनी हो रही थी तो सोचा थोड़ा वॉक करता हूं। वही कोच के कॉरिडोर में चलने लगा। डिब्बे की हर सीट खाली थी और कुछ सीट्स पे अजीब सा फील आ रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। तभी मैंने ना बाथरूम जाने का सोचा। कोच के एंड में पहुंचा तो देखा कि डोर के शीशे पर कोहरा पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा था। और जब डोर हैंडल पकड़ा तो वो एकदम ठंडा था, जैसे कोई बर्फ की सीली हो। झटके से मैंने हाथ पीछे खींच लिया और वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ा। चलते चलते विंडो से बाहर देखा तो ट्रेन फुल स्पीड में जा रही थी, पर बाहर कुछ दिख नहीं रहा था।
कंप्लीट डार्कनेस। कोई लाइट्स नहीं, कोई गांव नहीं, इवन स्टार्स भी नहीं दिख रहे थे, जैसे ट्रेन किसी वॉइड में ट्रैवल कर रही हो। तभी अचानक ना ट्रेन स्लो होने लगी। कोई स्टेशन आया था। विंडो से बाहर झांका तो एक छोटा प्लेटफॉर्म दिख रहा था। डिम येलो लाइट्स में क्या नाम है स्टेशन का वो भी ठीक से नहीं देख पाया, ब्लर्ड से अक्षर दिख रहे थे। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर कोई खड़ा है। एक फिगर, कोई औरत जैसी लग रही थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। वो हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी स्टैचू की तरह। ट्रेन को 2 मिनट ही वह रुके हुए, पर कोई चढ़ा नहीं या कोई उतरा नहीं ट्रेन से। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अब हॉर्न बजाओ, ट्रेन चलने लगी। मैं अभी भी डोर पर ही खड़ा था, उस फिगर को देख रहा था। तभी ना वो अचानक से मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। इतना डिस्टेंस के बावजूद भी मुझे वो फील हो रहा था कि वो मुझे ही देख रही है। मेरी अब सांस रुकने लगी थी। ट्रेन चल पड़ी थी। जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म से दूर जा रहे थे, वो आकृति वहीं खड़ी हुई मेरी तरफ देख रही थी। और आखिरी मोमेंट में मुझे ऐसा लगा जैसे वो स्माइल कर रही है। मैंने डोर लॉक किया और वापस सीट पर आकर बैठ गया। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे, इसलिए थोड़ा वाटर बॉटल से पानी पिया और मोबाइल चेक किया। तब देखा तो अभी भी 1:03 हो रहे थे। स्टिल 1:03। ये कैसे पॉसिबल है, मैं सोचने लगा। मतलब मैंने जो कुछ किया, बाथरूम गया, वॉक किया, ट्रेन रुकी थी 2 मिनट तक, उसमें कम से कम 10-15 मिनट्स तो लगे होंगे, फिर भी टाइम मूव नहीं हुआ। वो 1:03 पर ही अटक गया था। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग सवालों से भर चुका था। मैंने मोबाइल को लॉक अनलॉक किया, पावर बटन दबा के रखा, रीस्टार्ट करने की हर कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। जैसे टाइम फ्रीज हो चुका हो। बैटरी की परसेंटेज तो कम हो रही थी, पर टाइम फ्रीज हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी अचानक ना कोच के अंदर वाइब बदल सी गई। जो ठंडी हवा आ रही थी वो एकदम बंद हो गई। कंप्लीट साइलेंस हो चुका था। सिर्फ ट्रेन की व्हील्स की आवाज, पर वो भी अब धीमी लग रही थी। मैं अपने सीट पर वापस बैठ गया और बाहर देखने लगा। अभी भी वही अंधेरा था, पर इस बार कुछ अलग था। तभी ना मुझे पीछे से गेट की तरफ ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। जैसे कोई चलता है तो कैसे इसके चप्पल की आवाज आती है, वैसी आ रही थी। मैं एकदम से पीछे मुड़ा और देखा तो कोई नहीं था वहां पर। फिर आगे की तरफ मुड़ा। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। मन में अनेक विचार आ रहे थे। थोड़ा खुद को शांत करने के लिए सोचा ये शायद मेरा वहम होगा, पर तभी फिर से वही आवाज आई। इस बार और करीब से आ रही थी। उसके चलने की आवाज अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा, और तब मैंने जो देखा उसको देख के मेरे पैरों तले जमीन ही फिसल गई। मैंने देखा कि कोच के दूसरे एंड पर, जहां से मैं भी आया था, वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वही आकृति थी जो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे दिखी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, पर उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डर चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा था। मैंने आंखें मिचमिचाकर दोबारा से देखा। सचमुच वहां एक औरत खड़ी थी। हल्की सी पीली लाइट में दिख रहा था कि सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी है और मेरी तरफ देखकर हंस रही है। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में धड़ धड़ सुनाई दे रही थी। मैं मन में हनुमान चालीसा बोलने लगा था। तभी मेरे राइट कान से एक आवाज आई कि वो जो तुम मन में बोल रहा है ना, उसे बंद कर। ये सुन के मैं जगह पर ही बेहोश पड़ गया, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कि बिलासपुर स्टेशन पर जब सफाई कर्मचारी कोच चेक कर रहे थे, तब उन्हें तुम बेहोशी के हालत में मिले। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या हुआ था उस रात, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। क्या वो औरत वाकई में थी, या फिर ये सब मेरे दिमाग का खेल था? पर अगर ये सिर्फ वहम था, तो फिर डॉक्टरों ने मुझे बेहोश हालत में उस कोच में अकेला कैसे पाया? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और यही सबसे बड़ा डर है।